दिव्या भारती का बचपन। एक साधारण लड़की से सुपरस्टार बनने की शुरुआत बॉलीवुड की सबसे चमकदार और रहस्यमयी हस्तियों में से एक दिव्या भारती अपनी अद्भुत खूबसूरती, मासूमियत और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकती हुई स्टार का बचपन कैसा था? कैसे एक नटखट, मस्ती भरी लड़की बॉलीवुड की सबसे चर्चित अदाकारा बन गई? आइए जानते हैं दिव्या भारती के बचपन की कहानी। 25 फरवरी 5714 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी दिव्या भारती का पूरा नाम दिव्या ओम प्रकाश भारती था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक इंश्योरेंस अधिकारी थे और माँ मीता भारती एक गृहिणी थीं। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम कुणाल भारती है। एकदम चुलबुली लड़की थी, हंसी मजाक में सारी ज़िंदगी गुजारती, हर तरफ लाइटली लेती थी, हर एक से प्यार करती थी और सबसे प्यार अपने भाई कुणाल को करती थी। उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी। हर वक्त जो कुछ भी बोलती थी, मेरा जो कमाई है, पैसा है, वो कुणाल के लिए है। तो इट वॉज द गॉड गिवन गिफ्ट एंड टेकन बाय द गॉड ओनली, व्हाट वी कैन से। दिव्या बहुत इनोसेंट थी। उसको गरीबों से बहुत प्यार था और बच्चों से बहुत प्यार था। आज भी दिव्या का बर्थडे होता है तो मैं चॉकलेट्स खुद बनाती हूँ। स्कूल्स में, म्यूनसिपल स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स साथ नज़दीक के, पूरे बहुत सारे चॉकलेट्स उनको बांट देती हूँ क्योंकि उसको बच्चों से बहुत प्यार था। उसके घर के पास एक नर्सरी थी, वहाँ से बच्चों को ले जाती थी मार्केट में, टॉयज़ शॉप में जाकर उनको टॉयज़ खरीद के देती थी। उनको बच्चे बहुत पसंद थे। मनीष मार्केट में साजिद का ऑफिस था, तो साजिद ने मुझे बताया कि डैडी ये बच्चों को लेकर जाती थी मार्केट में, उनको सब चीज़ें खरीद के देती थी। अपनी जेब में पैसा तो रखती नहीं थी कभी भी, कुछ पैसा नहीं उसके पास होता, सब कुछ खरीद के सब करके उन दुकान वालों को बोलती जाके साजिद से पैसा ले लो। तो ऐसे ही करती रहती थी। वो शोला और शबनम की शूटिंग का एक गाना पिक्चराइज करना था, तो एक शॉट के बाद दूसरा जब शॉट रेडी करते हैं तब तक ये गोविंदा का मेकअप मैन और मेरा बेटा को दिव्या बैट बॉल खेल रहे थे। तो बॉल गुम गई तो पत्थर से खेलने लगे। तो डेविड आ गया। डेविड ने बोला, दिव्या तेरा सीरियस शॉट है, अभी बी सीरियस, हंसती है, मस्ती कर रही है, खेल रही है। बोलती मेरे को एक बात समझाओ, अगर मेरा मरने का सीन हुआ तो मुझे वाकई मरना पड़ेगा? डेविड ने बोला, माँ प्लीज़ थोड़ा तो सोच ले और कुछ काम से मूड बना ले। उसने बोला, तुम कैमरा ऑन बोलो, फिर देखना, अगर मेरे से गलती होगी तो मैं फ़िल्म करना छोड़ दूँगी, फिल्मों से हट जाऊँगी। उसके बाद वो शॉट हुआ जो लास्ट सॉन्ग था, अगर तू रूठ गया तो मैं लौट के ना आऊँगी, ऐसे कोई वर्डिंग था। रात को प्रहलाद जी के रूम में हम लोगों ने वो वीडियो कैसेट चलाई, देखा कि शॉट्स कैसे हुए। वो जो शॉट जिसके लिए डेविड ने उसको बोला था मूड बना, वो शॉट देखकर डेविड, प्रहलाद जी, उनकी वाइफ, आँखों में पानी आया उनके खुद। प्रहलाद जी ने मुझे कहा कि मीता जी आपने हीरा पाया है, इसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये गॉड गिवन गिफ्ट है, ये सीख के या कॉपी करके कुछ नहीं कर सकती, इसका अंदरूनी है सब टैलेंट। वो तो निकल गई, उसकी तो निकल गई, बहुत अच्छी बनेगी, ये नंबर 1 पे पहुँचेगी। नंदू तोलानी 3 महीने में फिल्म खत्म हो जाएगी, ये होगा वो होगा। तो दिव्या ने मुझे पूछा कि मम्मा अगर मैं फिल्मों में जाऊँगी तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैंने बोला, फिल्मों में जाएगी, पढ़ाई तो बंद करनी पड़ेगी। शी वॉज ज़ीरो इन पढ़ाई, मुश्किल से 4 मार्क्स मिलते थे कभी कभी, नहीं तो कम उससे, पढ़ाई बंद। फिर डैडी को बोला, प्लीज़ मुझे फिल्मों में काम करना ही है। तो मैंने इनको कहा तो इन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, एक फ़िल्म करनी है तो करने दो। तो इस हिसाब से वो फिल्मों में ज़बरदस्ती खींची गई। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं फ़िल्मों में काम करूँगी, हीरोइन बनूँगी, पैसा कमाऊँगी, एम्बिशियस, ग्लैमर, उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं था। बेसिकली शी वॉज इनोसेंट, उसको हाउस वाइफ बनना था। कीर्ति कुमार ने उसको देखा था, कीर्ति कुमार आया दिव्या के लिए, घर में आया तो बैठा रहा, फिर उसके बाद मना किया तो भी नहीं, फिर गोविंदा घर में आया, 2 दिन यहीं बैठे रहे, जब तक ये साइन नहीं करके हम घर से जाएंगे नहीं। तो किस्मत थी उसकी ऐसे। हालांकि लोग तरसते हैं पिक्चर के लिए, ये वो, शी वॉज नॉट बॉदर्ड। उसको पहली पिक्चर भी जो बबली राजा के लिए भी जो भी रामा नायडू घर में आए तो उसको देखा, उसने कहा उसको पैक करवाओ, शाम की फ़्लाइट से लेके चले गए मद्रास में, अगले दिन पिक्चर चालू कर दी। तो ये कुछ किस्मत का कुछ खेल होता है, या कोई आता है, आदमी आता है या कुछ कंप्लीट करने के लिए, पिछली ज़िंदगी में रह जाता आधा काम, वो शायद कंप्लीट करने को आई होगी। तो वैसे तो कोई पिक्चर में देता नहीं कोई काम, लोग ढूंढते रह जाते हैं, छोटे छोटे रोल करते हैं, तरसते रहते हैं। इसको तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम ही नहीं मालूम था कौन क्या है। शी वॉज नॉट कंसर्न,
कई बार बोलना पड़ता था ये प्रोड्यूसर है, कहता अच्छा क्या नाम है इसका, तो ये समथिंग वाज देयर। नेम था दीदी। वो पसंद करती थी कि मेरे को कोई तो दीदी बुलाए। कुणाल तो उसको दीदी बुलाता नहीं था, ये दीदी बुलाते थे, मैं दीदी बुलाती थी। प्यार डैडी से था, डैडी और भैया। भैया से बहुत वो छोटा है तो भी उसको भैया बुलाती थी। प्यार इन दोनों से था। काम के लिए उसको मेरा सपोर्ट चाहिए था, वो मेरा पल्लू नहीं छोड़ती थी। सबसे पहले उसने कार लेनी थी तो कुणाल को जीप लेके दी उसने, कैसे भी करके डैडी उसको जीप लेके दो। मारुति जीप नहीं निकली थी ना, तो पहले कहता मेरी गाड़ी बाद में आएगी, पहले कुणाल के लिए जीप चाहिए, तो उसको मेरे को ला के देनी पड़ी उसको जीप। उसका एक ड्रीम था कि मैं अपने फादर को वर्ल्ड टूर कराऊंगी और मर्सिडीज़ खरीद के दूंगी। हम लोग जब भी शॉपिंग करते थे फॉरेन में या कहीं पर भी, तो मम्मा ये कुणाल के लिए ले लूँ, ये डैडी के लिए ले लूँ, ये डैडी के लिए, ये कुणाल के लिए। तो मैं कहती थी दिव्या तो डैडी कुणाल करती है, मैं कुछ नहीं। बोलते आपको जो चाहिए उठा लो, मेरे को क्या पूछते हो। उसको हर चीज़ करने की वो थी कि मैं हर चीज़ करूँगी, चाहे मैं एक्सपर्ट ना बनूँ उसमें, लेकिन मैं फिरोज खान के साथ स्नूकर्स खेलती थी या जिम खाना में लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, सब कुछ मैं करूँगी। स्विमिंग अच्छा करती थी, बेस्ट स्विमर थी कुणाल और ये दोनों बेस्ट स्विमर। तो उसको ये था कि मेरे को हर चीज़ में मैं एक्सपर्ट ना बनूं, लेकिन नहीं आती है मैं बोलना नहीं चाहती। अगर कोई पूछेगा तुझे ये पता है, हाँ। तुझे ये आता है, हाँ। ये उसकी हॉबी थी, तो वो हर चीज़ करके देखती थी। शी वॉज वेरी रिलीजियस, वेरी रिलीजियस। हर मंदिर में ये वो जाना, हाथ जोड़ना, वेरी वेरी रिलीजियस। उसके पीलो के नीचे हमेशा भगवान की मूर्ति रहती थी, उस पे सोती थी, उसके बगैर वो नहीं। उसके ड्रेसिंग टेबल पे उसने जितना हो सके रख लिए थे, छोटे छोटे पत्थर भी लाकर रखा कि ये भी भगवान है मम्मी। तो गॉड में बिलीव करती थी। दिव्या बचपन में बहुत चुलबुली, नटखट और हर चीज में दिलचस्पी लेने वाली लड़की थी। उनके माता पिता को कभी भी यह अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी इतनी जल्दी बॉलीवुड में धूम मचाएगी। दिव्या ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के मानिक जी कूपर हाई स्कूल से पूरी की। इसी स्कूल में बाद में बॉलीवुड के कई और बड़े सितारे जैसे तब्बू और साजिद खान भी पढ़े थे। हालांकि पढ़ाई में दिव्या का ज्यादा मन नहीं लगता था। वह अक्सर स्कूल की बोरिंग क्लासेस से ज्यादा अपनी मस्ती और दोस्ती में दिलचस्पी लेती थीं। वह अपनी क्लास की सबसे चुलबुली और एनर्जेटिक स्टूडेंट थीं, जो हर समय हंसती और दूसरों को हंसाती रहती थीं। उनकी टीचर्स के अनुसार दिव्या बहुत शरारती थीं और अक्सर क्लास में मस्ती करती थीं। वह अपनी खूबसूरती और मासूमियत के कारण हमेशा सबका ध्यान खींचती थीं। उनका ध्यान पढ़ाई में कम और डांस और एक्टिंग में ज़्यादा लगता था। एक बार उनकी माँ ने उन्हें डांटते हुए कहा था, तुम हमेशा शीशे के सामने खड़ी होकर नाचती रहती हो, कुछ पढ़ाई भी कर लिया करो। लेकिन दिव्या का जवाब था, मुझे फिल्मों में जाना है, मुझे पढ़ाई से ज़्यादा डांस पसंद है। दिव्या भारती को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का ज़बरदस्त शौक था। वह जब भी कोई फिल्म देखती तो उसके गाने और डायलॉग्स याद कर लेती। घर पर दिव्या का अंदाज, फिल्म वह अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर अभिनय और डांस किया करती थीं। अपनी माँ की साड़ियों को पहनकर खुद को बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह महसूस करती थीं। उनके कमरे में श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की तस्वीरें लगी होती थीं, क्योंकि वे उनकी आइडल थीं। बचपन में ही वह अपने दोस्तों के साथ मिनी फिल्म शूट करने का नाटक करती थीं। उनकी माँ बताती हैं कि एक बार उन्होंने दिव्या को अपने दोस्तों के साथ श्रीदेवी के गाने पर डांस करते हुए पकड़ा था। जब उन्होंने पूछा, ये क्या कर रही हो? कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो दिव्या ने कहा, मैं भी एक दिन बड़ी स्टार बनूंगी। पहली बार कैमरे के सामने आना दिव्या के इस जुनून को देखकर उनकी माँ ने सोचा कि शायद वह वाकई में फिल्मों में जा सकती हैं। उन्होंने अपने कुछ जानकारों के जरिए दिव्या की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से करवाई। पहली कोशिश 1988, जब दिव्या सिर्फ 14 साल की थीं, तो उन्हें डायरेक्टर एन सिप्पी की फिल्म गुनाहों का देवता के लिए साइन किया गया। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिल्म से हटा दिया गया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगा कि वह बहुत छोटी हैं। दूसरी कोशिश 1989, दिव्या को राधा का संगम फिल्म के लिए भी चुना गया था, लेकिन बाद में यह लगातार दूसरा झटका था, लेकिन दिव्या ने हार नहीं मानी। फाइनल ब्रेक 1990, दिव्या को तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा के लिए ऑफर मिला। उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी
और यह उनकी पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। सिर्फ 16 साल की उम्र में दिव्या ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया। दिव्या भारती का बचपन और उनकी पर्सनैलिटी दिव्या बचपन से ही बेहद जिंदा दिल, मस्तीखोर और तेज तर्रार थीं। उनके बचपन की खास बातें, वह खुद को हमेशा अलग समझती थीं और उन्हें यकीन था कि वह एक दिन स्टार बनेंगी। शौक था और वह बचपन में ही खुद के कपड़े स्टाइल करना जानती थीं। दिव्या हमेशा स्मार्ट, खुशमिजाज और आत्मविश्वासी लड़की थीं जो कभी भी हार नहीं मानती थीं। वह कभी भी डरती नहीं थीं और हमेशा अपनी बात खुलकर कहती थीं। उनकी माँ कहती थीं, दिव्या हमेशा अपनी दुनिया में रहती थी। उसे फिल्में पसंद थीं, उसे कैमरा पसंद था, उसे लाइमलाइट पसंद थी। वह हमेशा कहती थी कि वह एक दिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बनेगी। बचपन से सुपरस्टार बनने की राह। दिव्या भारती का बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। उन्होंने कम उम्र में ही बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी की। जहां बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं दिव्या फिल्मों की दुनिया में खोई रहती थीं। जहां बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते थे, वहीं दिव्या कैमरे के सामने आने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने 16 साल की उम्र में तेलुगु फिल्मों से शुरुआत की और 18 साल की उम्र में बॉलीवुड की टॉप सुपरस्टार बन गईं। यह सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये चमकता सितारा ज़्यादा देर तक नहीं टिका। महज 19 साल की उम्र में उनकी रहस्यमयी मौत ने सबको चौंका दिया। निष्कर्ष, दिव्या भारती का बचपन और उनकी ज़िंदगी एक प्रेरणादायक कहानी है। एक साधारण लड़की जिसने असाधारण सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया। क्या आप मानते हैं कि अगर वह जिंदा होतीं तो आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार होतीं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।